हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित शर्मा आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है लीच थेरेपी अर्थात रक्त मोक्षण। अब व्हाट इज लीच थेरेपी? लीच थेरेपी क्या होती है? लीच थेरेपी इज अ ब्लड प्यूरिफिकेशन थेरेपी। यह एक पैरा सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें पेशेंट के अफेक्टेड एरिया पर लीच को लगाया जाता है और लीच ओनली इम्प्योर ब्लड को सक करती है। सुश्रुत ने इसका वर्णन पंचकर्म में कर रखा है। लीच थेरेपी का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है हमें स्किन डिसऑर्डर्स में, हेयर रिग्रोथ में, एब्सेसिस में, सियाटिका पेशेंट में। इसका रिजल्ट बहुत ही अचूक देखने को मिलता है हमें। हाल ही में रिसर्च में पाया गया कि लीच के सलाइवा में 120 एक्टिव बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग एंटी थ्रोम्बिन, एंटी माइक्रोबियल, एंटी प्लेटलेट्स और ओडिमा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर होते हैं लीच थेरेपी के लिए। तो हम मेथोलॉजी की बात करने जा रहे हैं। तो हमें टर्मरिक पाउडर चाहिए, ग्लव्स चाहिए, वॉच चाहिए, स्टेरिलाइज निडल चाहिए एंड ड्रेसिंग मटेरियल। अब बात करते हैं मेथड ऑफ लीच थेरेपी। तो लीच थेरेपी की मेथड 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली है पूर्व कर्म, फिर होता है प्रधान कर्म, फिर होता है पश्चात कर्म। पूर्व कर्म, कोई भी पंच कर्म करवाने से पहले पूर्व कर्म अर्थात स्नान और स्वेदन कराना जरूरी होता है। फिर प्रधान कर्म, प्रधान कर्म में क्या, हम कैसे लीच को अप्लाई करेंगे। अफेक्टेड एरिया को सबसे पहले बॉइल वाटर से क्लीन करेंगे, फिर वहाँ पे निडल से पियर्स करेंगे, फिर वहाँ पे लीच को अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करेंगे। तो अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करने के बाद हमें पता कैसे चलेगा कि जो लीच है वो रक्तपान कर रही है या नहीं कर रही, मतलब ब्लड को सक कर रही है या नहीं कर रही है। तो जैसे ही लीच अपने कंधे को ऊपर की ओर उठाए तो समझ जाना कि वो रक्तपान कर रही है, यानी कि ब्लड का सक कर रही है। कोमल वस्तु से उसको ढक दे। अब आता है जोक छुड़ाने की स्थिति, मतलब कब वो लीच को कब छुड़ाना है। तो उसके लिए जनरली इसका जो ड्यूरेशन होता है लीच थेरेपी का, वो होता है 20 to 25 मिनट्स। फिर भी अगर हमको पता करना है तो जैसी जिस स्थान पे हमने लीच को रखा था, मतलब ब्लड को सक करने के लिए, उस स्थान पर अगर हमें खुजली हो रही है या सुई चुभने सी वेदना हो रही है तो फिर जोक को छुड़ा दे। अच्छा, जोक को छुड़ाने के लिए अर्थात जलोका को छुड़ाने के लिए उसके सिर पर या तो तेल या फिर हल्दी पाउडर या फिर नमक का चूर्ण बुरक दे ताकि वह आसानी से छोड़ दे। आपको प्रोसेस पूरी एक बार शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अफेक्टेड एरिया को क्लीन करना है बॉइल वाटर से। उसके बाद उस एरिया पर लीच को फिर निडल से हमको पियर्स करना है। उसके बाद फिर लीच को लगाना है। फिर हमको पता कैसे चलेगा अगर लीच ब्लड को सक कर रही है या नहीं कर रही। जैसे ही वह अपने कंधे को ऊपर की ओर उठाने लग जाए तो समझ जाना कि वह हमारे ब्लड को सक कर रही है। ये प्रोसेस कम से कम 20 से 25 मिनट की होती है। और आचार्य वाघभट ने बोल रखा है कि जैसे ही हमें सुई चुभने सी पीड़ा होती है और खुजली होने लगे तो समझ जाना कि वो अब प्योर ब्लड को सक करने लग गई है। तो इस स्थिति में हमें जौ को छुड़ा देना चाहिए। जौ को छुड़ाने के बाद उसका वमन कराना अति आवश्यक है। अगर समुचित मात्रा में वमन नहीं हुआ तो उसे रक्तमद नामक विकार हो जाता है। इससे हमें जोकों की रक्षा करना चाहिए। इस प्रकार एक बार लगाने के बाद फिर उस जोक का 1 सप्ताह तक प्रयोग नहीं करना चाहिए। लीच थेरेपी समझ में आ ही गया होगा। ऐसी बहुत सारी बीमारियां जैसे स्किन डिसीजेस में, एब्सेसिस में, ऐसी गंभीर बीमारियां जिसमें लीच थेरेपी का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आचार्य वाघभट ने बोला है कि जलोक अस्तु सुखी नाम रक्त श्रवाय योजियेत, अर्थात सुख से जीवन व्याप करने वाले सुकुमारों को रक्त श्रावण के लिए जोकों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे ब्लड में जैसे ही कोई इम्प्योरिटी बढ़ती है, कोई टॉक्सिसिटी बढ़ती है तो कोई ना कोई डिसीज होती है, मेनली स्किन डिसीज। जनरली जो स्किन डिसीज होती है वो किस लिए होती है, ब्लड में टॉक्सिसिटी या इम्प्योरिटी बढ़ गई। तो लीच थेरेपी का इनमें हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और सियाटिका पेशेंट में और एब्सेसिस के पेशेंट में और अदर डिसीज एडिमा में, इनमें हमको लीच थेरेपी का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और अदर फॉरेन कंट्रियों में भी इस पर रिसर्च हो रही है लीच पे। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
चलते हैं।